गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम प्रारंभ करेंगे महात्मा गांधी का चिंतन या विचारधारा। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के काठियावाड़ इलाके में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। और आप जानते ही हैं कि उन्हें हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो तीसरा चरण था, उसके वो नायक थे और किस प्रकार उन्होंने भारत को सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलाई। तो उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है और हमारे राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है। गांधी जी की प्रमुख रचनाएं जो थीं, उनमें हिंद स्वराज, आत्मकथा अथवा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी और गीता बोध एवं सर्वोदय, मेरे समकालीन एंड दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इनको प्रमुख रचनाएं माना जाता है गांधी जी की। तो जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी के जो विचार थे वो सत्य और अहिंसा के इर्द गिर्द ही घूमते थे, और आज हम सत्य और अहिंसा की विचारधारा जो है गांधी जी की वो करेंगे। तो सत्य से क्या तात्पर्य था गांधी का? उनका तात्पर्य था कि जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, जो स्वयं अपना प्रमाण है, अनश्वर है तथा सद्गुण संपन्न है, वही सत्य है। और उन्होंने अपने संपूर्ण चिंतन में सत्य शब्द का प्रयोग इन सभी अर्थों में किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि ईश्वर में पाए जाते हैं ये सारे लक्षण, तो उन्होंने सत्य को ईश्वर तुल्य माना है। अब उन्होंने सत्य के प्रकार बताए हैं, तो 2 प्रकार गांधी जी ने बताए हैं सत्य के। एक तो निरपेक्ष सत्य और दूसरा सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य के लक्षण हैं, यह स्वयं अपना प्रमाण है। दूसरा, यह सृष्टि का मूल अनश्वर प्रत्यय यानी तत्व एवं विचार है, जिसका आदि तथा अंत नहीं है। तीसरी बात, वह सृष्टि की सभी अवस्थाओं यानी प्रारंभ, मध्य व अंत का एकमात्र कारण है, और इसी निरपेक्ष सत्य को ईश्वर माना है गांधी जी ने। दूसरी बात, उन्होंने दोनों सत्यों का पारस्परिक संबंध बताया है, यानी निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। फिर व्यक्ति सापेक्ष सत्य का अनुकरण करके निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकता है एवं उसे समझ सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि सत्य को जानने की विधि क्या है। तो गांधी के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म अथवा निरपेक्ष सत्य को जानना है, लेकिन पार्थिव शरीर में रहते हुए आत्मा के लिए संपूर्ण निरपेक्ष सत्य का ज्ञान संभव नहीं होता। इसलिए शरीर आत्मा ज्ञान के लिए बुद्धि एवं इंद्रियों के साधन पर निर्भर रहता है। मानव के लिए निरपेक्ष सत्य की तुलना में सापेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त करना इजी है, सरल है, क्योंकि सापेक्ष सत्य अपनी प्रकृति से लौकिक एवं सीमित है और उसे इंद्रियों व बुद्धि की मदद से हम समझ सकते हैं। गांधी के अनुसार सापेक्ष सत्य की मदद से निरपेक्ष सत्य का उतना आभासी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जितना कि एक सशरीर आत्मा के लिए संभव है। जब मानव मन, वाणी व कर्म से लौकिक सत्य का पालन करता है तो उसकी आत्मिक शुद्धि होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम ये देखना चाहते हैं गांधी के विचारों में कि सत्य का महत्व क्या है। तो गांधी ने संपूर्ण सृष्टि एवं मानव जीवन के प्रसंग में सत्य के महत्व को स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि सत्य अपनी प्रकृति से सत्तावान है, जड़ चेतन
सृष्टि का आदि कारण है और सत्य ही ईश्वर है। उनके मत के अनुसार मानव जीवन में सत्य का बहुत विशिष्ट महत्व है और इसलिए मानव को सत्यपरायण बनना चाहिए। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वाणी व कर्म से सत्य का पालन करता है, जिससे उसे इन तीनों स्तरों पर पवित्रता प्राप्त होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि उसे आत्म साक्षात्कार यानी ब्रह्म की अनुभूति कराती है, जो कि उसका अंतिम लक्ष्य है। तो ये थी गांधी के सत्य की अवधारणा। अब हम आते हैं गांधी की जो अहिंसा की अवधारणा है वो क्या है। तो अहिंसा का अर्थ क्या बताया है गांधी ने? गांधी ने अहिंसा के का जो नकारात्मक अर्थ है उसको स्वीकारा है और कहा है किसी को कभी मारना नहीं और न कभी किसी को सताना, यही उनके अनुसार अहिंसा है। और गांधी जी की विशेषता यह है कि उन्होंने अहिंसा को सृष्टि की एक सृजनात्मक शक्ति के रूप में भी स्वीकारा है और अहिंसा में निहित सकारात्मक अर्थ को प्रकट किया है, यानी अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है, ऐसा गांधी मानते हैं। अब अहिंसा की प्रकृति को देखें तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने मूल विचार बताए हैं प्रकृति के, अहिंसा की प्रकृति के। वो क्या हैं विशेषताएं? पहली है, अहिंसा एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति है, यानी सत्य के बाद असल में अहिंसा ही संसार में सबसे सक्रिय शक्ति है। दूसरी बात, अहिंसा सत्य की खोज एवं प्राप्ति का साधन है। तीसरी बात, अहिंसा वैयक्तिक के साथ ही सामाजिक विषय भी है, यानी वैयक्तिक धर्म के रूप में तो स्वीकारा है ही, लेकिन सामाजिक धर्म के रूप में भी गांधी ने सत्य को स्वीकार किया है। और चौथी बात, अहिंसा हिंसा पर विजय का आध्यात्मिक शस्त्र है। अहिंसा का अन्य सद्गुणों से क्या संबंध है? उन्होंने कहा है कि दूसरे जो सद्गुण हैं उनसे अहिंसा का बहुत गूढ़ संबंध है। उनका ये मानना है कि बिना अहिंसा के बाकी सारे सद्गुण व्यर्थ होते हैं। अहिंसा के बिना सत्य भी प्रभावहीन हो जाता है और सत्य के बिना अहिंसा आधारहीन हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा है कि सत्य साध्य है और अहिंसा साधन, यानी अहिंसक साधनों के द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। और यदि सत्य और अहिंसा में चुनाव करना पड़े तो उन्होंने कहा है कि मैं अहिंसा को छोड़कर सत्य रखने में अधिक विश्वास रखता हूँ। फिर अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है, ऐसा उन्होंने कहा है, और जहाँ दया नहीं है वहाँ अहिंसा भी नहीं हो सकती, यानी दया के साथ उन्होंने अहिंसा को जोड़ा है। फिर मानव स्वभाव और अहिंसा में क्या संबंध है? तो गांधी ने दर्शन, अनुभव और इतिहास के आधार पर यह बताया है कि मूलतः जो प्राणी है यानी मनुष्य है वह अहिंसक प्राणी है और ईश्वर का अंश उसमें मौजूद रहता है और इसीलिए वह हिंसा की जीवन विरोधी प्रवृत्ति की तुलना में अहिंसा की जो जीवन रक्षक प्रवृत्ति है उसी को पसंद करता है। और अनुभव बताता है कि मानव काम, क्रोध, द्वेष आदि के आवेगों उससे प्रभावित होकर ही हिंसक आचरण करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी सहज अवस्था में लौटता है तो उसका अंतःकरण तथा विवेक उसे अहिंसा अपनाने को मजबूर कर देता है। यानी अहिंसा हमारी प्रजाति का शाश्वत नियम है, जबकि हिंसा पशुओं का नियम है। तो उन्होंने अहिंसा को एक ऐसा आदर्श माना है जिसकी और व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बिना इच्छा किए ही जो है वो उसके ऊपर चलने की चेष्टा करते हैं। अब अहिंसा के प्रकार क्या बताए हैं उन्होंने? तो अहिंसा के प्रकारों में उन्होंने निरपेक्ष अहिंसा एवं सापेक्ष अहिंसा, दूसरा नकारात्मक अहिंसा एवं
सकारात्मक अहिंसा और तीसरा प्रयोगकर्ताओं के प्रसंग में अहिंसा के प्रकार बताए हैं। तो पहला हम देखते हैं निरपेक्ष अहिंसा एवं सापेक्ष अहिंसा। तो निरपेक्ष अहिंसा हिंसा के पूर्ण अभाव तथा समस्त जड़ चेतन व दृश्य अदृश्य सृष्टि के प्रति पूर्ण प्रेम की अवस्था है, और ये अहिंसा का पूर्ण विकसित रूप भी है, जिसे सृष्टि की निरंतर जो सृजनात्मक और आध्यात्मक शक्ति भी हम कह सकते हैं। फिर जो मानव है उसके लिए सापेक्ष अहिंसा एक संभव व व्यावहारिक आदर्श है, और यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम हिंसा की मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है तो यह माना जाता है कि वह अहिंसा का व्रत पालन कर रहा है, यानी अहिंसा को फॉलो कर रहा है। नकारात्मक अहिंसा एवं सकारात्मक अहिंसा। तो नकारात्मक अहिंसा को हम निषेधात्मक अहिंसा भी कह सकते हैं और निष्क्रिय अहिंसा भी कह सकते हैं। तो नकारात्मक अहिंसा सिद्धांत रूप में निरपेक्ष अहिंसा के समान ही हिंसा के पूर्ण निषेध में ही विश्वास रखती है, लेकिन व्यवहार में यह सापेक्ष अहिंसा की तरह जीवन की रक्षा के लिए न्यूनतम हिंसा की मजबूरी को भी स्वीकार करती है। तो यहाँ पर यह बात ज़रूरी है बताना कि सापेक्ष अहिंसा की तुलना में नकारात्मक अहिंसा में न्यूनतम हिंसा के सिद्धांत का अधिक कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अब सकारात्मक अहिंसा क्या होती है, यानी भावात्मक अहिंसा और विधेयात्मक अहिंसा या सक्रिय अहिंसा, ये तीनों पर्याय हैं सकारात्मक अहिंसा के। यानी प्राणी मात्र के प्रति सक्रिय प्रेम की भावना जो है उसको हम सकारात्मक अहिंसा कह सकते हैं, और अपने से अधिक दूसरों को प्रेम करना, यानी अपने कटु विरोधियों या शत्रुओं के प्रति भी बैर भाव न रखना, अच्छा आचरण करना, यही कहलाता है सकारात्मक अहिंसा। और प्रयोगकर्ताओं के प्रसंग में अहिंसा के प्रकार, पहला है जागृत व्यक्तियों की अहिंसा। जागृत व्यक्तियों की अहिंसा का क्या मतलब है कि जागृत अहिंसा का पालन आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण जागृत ऐसे व्यक्ति द्वारा ही संभव है जिसका सृष्टि की आध्यात्मिक एवं नैतिक एकता में पूर्ण विश्वास है, और ऐसा व्यक्ति हिंसा में समर्थ होने पर भी उसे नहीं अपनाता, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट उठाकर अपने प्राणों का बलिदान करने में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करता है। फिर आते हैं हम औचित्यपूर्ण हिंसा। तो औचित्यपूर्ण हिंसा क्या होती है? व्यावहारिक अहिंसा या नीतिगत अहिंसा तथा निर्बलों की अहिंसा। ठीक है, ये पर्याय हैं औचित्यपूर्ण अहिंसा के। जब ऐसे व्यक्ति यानी जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि भौतिक बल यानी हिंसा इसके द्वारा अन्यायी का सफल विरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वे अहिंसा को एक नीति के रूप में अपनाते हैं। यानी मानव के हृदय में शत्रु के प्रति प्रेम भाव नहीं होता है, और उनके लिए अहिंसा का अर्थ होता है शत्रु के प्रति भौतिक हिंसा रहित द्वेष की नीति। इसलिए वे रहित द्वेष की नीति जो है उसको अपनाते हैं, और इसी को निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है। यानी कमजोर होने के कारण औचित्यपूर्ण अहिंसा जागृत अहिंसा के समान हमेशा अजेय नहीं होती है, तो भी उसका दृढ़ता से पालन किया जाता है, तो वह बड़ी मात्रा में भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो जाती है। यह अहिंसा मध्यम श्रेणी की अहिंसा है। और अब आते हैं हम कायरों की अहिंसा पर। तो कायरों की जो अहिंसा है वो आध्यात्मिक चेतना से शून्य तथा मानसिक दृष्टि से भयभीत रहने वाली होती है। कायर व्यक्ति अन्यायी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा तो करना चाहता है, लेकिन उसमें हिंसा करने की हिम्मत व साहस नहीं होता, और इसके विपरीत वह अन्यायी से भयभीत होकर उसके प्रति बाह्य रूप से अहिंसा का आचरण करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं होती उसका प्रतिकार करने की, उसका सामना करने की।
तो यह अहिंसा नहीं उसका आडंबरपूर्ण दिखावा होता है और इसे ही सही मायने में कायर की निष्क्रिय हिंसा कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कायरता नपुंसकता है जो हिंसा से भी बुरी है, और कायरों की अहिंसा को त्याज्य बताते हुए उन्होंने कहा है कायरता की अपेक्षा बहादुरी के साथ हिंसा का प्रयोग करना अधिक श्रेयस्कर है। तो इसका महत्व क्या है अहिंसा का? उन्होंने कहा है कि व्यक्ति और समाज दोनों का ही विषय है ये, और अहिंसा सबके लिए सभी स्थानों में संपूर्ण समय के लिए बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का हल अहिंसा की नैतिक शक्ति द्वारा ढूंढा है, और कहा है इस दुखी जगत की पीड़ा हरने के लिए कठिन होने पर भी सिवाय अहिंसा के कोई सीधा रास्ता नहीं है, और यही उसकी इम्पोर्टेंस भी है। सो थैंक यू फॉर टुडे, और अगले लेक्चर में हम आगे सत्याग्रह की अवधारणा करेंगे। थैंक यू।